लोग पूरी जिंदगी कमाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। जैसे छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। अगर हम स्टूडेंट हैं और हमारी एज लगभग 18 से 25 के बीच में है, तो उस टाइम हमारे पास टाइम तो होता है, एनर्जी भी होती है, लेकिन पैसे नहीं होते। इसी तरीके से जब हम वर्किंग एज में आते हैं, तो उस टाइम हमारे पास पैसा तो होता है, एनर्जी भी होती है, लेकिन टाइम नहीं होता। बिकॉज हमने अपना टाइम पैसे कमाने में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन हम बात करें अबव 60, जब हम अपने काम से रिटायरमेंट ले लेते हैं और वहां हमारी बॉडी भी हमारा साथ देना बंद कर देती है। हमने पूरी जिंदगी पैसा कमाया, तो हमारे पास पैसा तो है और टाइम भी है, मगर उस पैसे का यूज करने के लिए हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। मतलब वो पैसा हमारे किसी यूज का नहीं है जिसके लिए हमने पूरी जिंदगी मेहनत करी है। तो हम आज की डेट में ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हम उन तीनों चीज को एक सिमिलर एज में अचीव कर लें। और ऐसे लोग जो इन चीजों को अचीव कर चुके हैं, वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, इस चीज को आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाना चाहूंगा। इस स्टोरी का नाम है पाइपलाइन स्टोरी, पेप्लो और ब्रूनो की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में दो जिगरी दोस्त रहते थे, पेप्लो और ब्रूनो। दोनों के बड़े बड़े सपने थे, अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते थे और वो दोनों मिलकर कुछ नए नए आइडियाज निकालते रहते थे जिनके द्वारा वो एक सक्सेसफुल आदमी बन सके। लेकिन दोनों के पास करने के लिए कुछ काम नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, न्यूज़पेपर के द्वारा उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई और उस अपॉर्चुनिटी के अंदर एक तरीके का काम था जो उस एरिया के सबसे रिचेस्ट आदमी ने उस अपॉर्चुनिटी को न्यूज़पेपर में छपवाया था। अब वो दोनों दोस्त उस आदमी के पास गए तो उस अपॉर्चुनिटी के अंदर क्या था कि उस गांव की चोटी पर एक पहाड़ था जहां वो दोनों दोस्त रहते थे और उस पहाड़ की चोटी पर बहुत सारा पानी इकट्ठा था। उन लोगों से कहा गया कि तुम लोगों को बाल्टी से पानी भर भर के गांव में लाना होगा और मैं तुम्हें 5 रुपए पर बाल्टी दूंगा, 5 रुपए पर बाल्टी दूंगा। उन्होंने बोला ठीक है, हम तैयार हैं, लेकिन ये बताओ कि वो पहाड़ कितनी दूर है। तो आदमी ने बोला पहाड़ तो बहुत दूर है। तो उन दोनों ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमें पैसे कमाने हैं, हम कर लेंगे। तो उसने बोला ठीक है, तो तुम काम चालू करो और जितनी भी तुम बाल्टी लेके आते हो मैं तुम्हें 5 रुपए पर बाल्टी के अकॉर्डिंग दे दूंगा। दोनों दोस्त सोचने लगे अब तो यार नौकरी मिल गई, अब तो मतलब लाइफ सेट हो गई, अब इस नौकरी से हमारी लाइफ सेट हो गई। तो अगली सुबह दोनों उठे, बाल्टी उठाई अपनी अपनी, तालाब में गए, पानी भरा, नीचे लाए, रजिस्टर में चढ़ाया, फिर गए, पानी भरा, नीचे लाए, रजिस्टर में चढ़ाया, फिर गए, पानी भरा, नीचे लाए, रजिस्टर में चढ़ाया। इसी तरह पूरे दिन लगे रहे और उनके 4-5 चक्कर लग गए। तो मतलब उनके 20-25 रुपए एक दिन के उनके हाथ में आ गए। दूसरे दिन फिर यही किया, तीसरे दिन फिर यही किया, चौथे दिन फिर यही किया। अब दोनों के पास थोड़े बहुत पैसे आना स्टार्ट हो गए और उन्हें मजा आने लगा कि ये तो यार तगड़ा काम हाथ लग गया, जिंदगी बदल जाएगी हमारी, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। इस घटना के कुछ समय बाद पेप्लो ने अपने दोस्त ब्रूनो को रात को तसल्ली से बैठाया। पेप्लो ने बोला ब्रूनो एक दिक्कत है यार। ब्रूनो बोला अब तो सारी दिक्कत खत्म हो गई वे यार, अब क्या दिक्कत आ गई। उसने कहा कि अगर हम मर जाएंगे तो हमें पैसे कैसे आएंगे। ब्रूनो बोला पागल, मरने के बाद पैसे कैसे आएंगे, ये कैसा सवाल है। उसने कहा कल अगर हम मर जाते हैं तो बाल्टी नहीं जा पाएगी और बाल्टी नहीं जाएगी तो भरेगी भी नहीं, तो फिर पैसे कैसे आएंगे। ब्रूनो बोला तो फिर नहीं आएंगे। पेप्लो बोला हम अब धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, हमारा शरीर भी साथ देना छोड़ देगा। जहां हम अब 4-5 बाल्टी लेके आते हैं वहां हम 2-3 बाल्टी ही ला पाएंगे, पर मेहनत तो हमारी इतनी लगनी है, बल्कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो हमारी मेहनत भी बढ़ती जाएगी, लेकिन पैसे हमारे धीरे धीरे कम होते जाएंगे। उसने कहा अबे आज की सोच,
पागल, कल की क्या सोचनी, कल की कल देखी जाएगी, जो आज चल रहा है उसकी सोच, ज्यादा दिमाग मत मार। और ब्रूनो बोला तो फिर क्या करें? तो उसने बोला मेरे पास एक जुगाड़ है, साला दोनों मिलके एक पाइपलाइन बिछा डालते हैं, एक बार की मेहनत है। ब्रूनो ने कहा साले तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? क्या पाइपलाइन बनाने के लिए पैसे तेरा बाप देगा? और कितनी मेहनत लगेगी, कितने दिन लगेंगे, बहुत टाइम लगेगा। और मैं अगर पाइपलाइन बिछाने लग गया तो आज कैसे खाऊंगा, कल कैसे खाऊंगा, परसों कैसे खाऊंगा? पाइपलाइन बनाने में 3-4 महीने लग गए, तब कैसे खाऊंगा? पेब्लो बोला आज तू 3 महीने बाल्टी भर भी आया, 6 महीने बाद अगर मेरा पैर टूट गया तो, या तेरे शरीर खराब हो गया तो कैसे खाएगा, ये जरा सोच। ब्रूनो बोला ज्यादा सरदर्दी वाली बात मत कर मुझसे, मैं आज की सोचता हूँ, आज कमाऊंगा, आज खाऊंगा, बात खत्म। मैं तेरे इस प्लान में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं तेरा दोस्त हूं, दोस्त रहूंगा, लेकिन मुझे तेरे साथ इस प्लान में काम नहीं करना। तो पेप्लो बोला डन। दोनों रात को अपने अपने घर चले गए। ब्रूनो अगले दिन ही अपनी बाल्टी लेके भरने चला गया। भरता, शाम को रजिस्टर में नोट करता, 4-5 जो भी बनती उसकी। पेप्लो ने क्या करना शुरू किया, पेप्लो जहाँ पे 4-5 बाल्टी भरता था वहां उसने एक भरना स्टार्ट कर दिया, ताकि उसकी रोज का खर्चा चल सके। बाकी के समय अपने पाइपलाइन बनाने में दिमाग लगाना शुरू कर दिया, कहाँ से पाइप लाऊंगा, कैसे कैसे बिछाऊंगा। मतलब 25% काम करता और 75% अपना पाइपलाइन बनाने में दिमाग लगाता। और अब धीरे धीरे ब्रूनो बहुत अमीर हो गया, क्योंकि ब्रूनो एक दिन में 5 बाल्टी लाता था और पेप्लो एक। ब्रूनो के घर के आगे गाड़ी आ गई। ब्रूनो ने बोला देख साले, हमने तुझसे पहले ही कहा था, तू साले गलत दिशा में भाग रहा है। पेप्लो के पास खाने के लिए पैसे नहीं, मेहनत ने उसकी ऐसी तैसी कर रखी थी। ब्रूनो की शादी हो गई, बच्चे हो गए, मतलब एकदम लाइफ सेट हो गई। रोज खाता रोज कमाता, मतलब अब रोज उसके घर में पैसा आने चालू हो गए थे। लेकिन एक दिन वही हुआ जो होना था, पेप्लो की पाइपलाइन बनके तैयार हो गई। पेप्लो की पाइपलाइन बनके तैयार हो गई। अब उसे पानी भरने के लिए कहीं ऊपर जाने की जरूरत नहीं थी। अब उसने पाइपलाइन के मुंह पे एक टैप लगा दी, और जब उसे खोलता पानी चालू, खोला पानी चालू। जितना पैसा ब्रूनो ने 5 साल में कमाया था, पेप्लो ने उतना 3 महीने में कमा दिया। जो पैसा ब्रूनो ने 5 साल में बाल्टी भर भर के मेहनत से कमाया था, वो पैसा पेप्लो ने सिर्फ 3 महीने में कमा दिया। गाड़ी उससे बड़ी हो गई, लाइफस्टाइल उससे अच्छा हो गया। अब पेप्लो सोता तो भी पैसे कमाता, ब्रूनो बाल्टी लेके आता तभी पैसे कमाता। अब पेप्लो छुट्टियों पर घर वालों के साथ घूमने जाता तब भी पैसे कमाता। ब्रूनो की बाल्टी भरती तभी पैसे आते। अब पेप्लो बीमार था तो भी पैसे कमा रहा था, पेप्लो मर जाएगा तब भी पैसे कमाएगा। और ब्रूनो हमारे देश में ऐसे हैं, जब जब उनकी बाल्टी भरेगी तब तभी वे पैसा कमाएंगे। जिस दिन उनकी बाल्टी भरना बंद, उस दिन उनके पैसे आने बंद हो जाएंगे। चाहे आज वो कितने ही पैसे कमा रहे हो, कितने ही आगे बढ़ रहे हो, और किसी भी काम में कितनी ही मेहनत कर रहे हो, उनको पैसे तभी आएंगे जब जब उनकी बाल्टी भरी जाएगी। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी में कोई पाइपलाइन बना रहे हो या नहीं? इस स्टोरी को सुनकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला, एक्शन लेना जरूरी है। अगर हमें काम करना है तो मेहनत करनी भी पड़ेगी, लेकिन मेहनत अगर सही दिशा में करें और सही लोगों के साथ मिलकर करें तो रिजल्ट जल्दी आएगा और अच्छा आएगा। तो पेप्लो और ब्रूनो की पाइपलाइन वाली स्टोरी यहीं तक थी। हमारी टीम से जुड़ने के लिए हमें कांटेक्ट कीजिए और साथ मिलकर हमारे साथ फुल टाइम और पार्ट टाइम काम कीजिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए